अब लोग कहते हैं कि ये कंपनी क्यों बनी, ये किस लिए बनी। दोस्तों, ये कंपनी इसलिए बनी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहाँ सबसे जल्दी मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, एक बहुत बड़ा परिवार मिलता है। लेकिन सालों से इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन इसी इंडस्ट्री की समाज के अंदर कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं थी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ना जात पूछी जाती है, ना पात पूछी जाती है, ना एजुकेशन देखी जाती है, ना उम्र देखी जाती है, ना तजुर्बा देखा जाता है, ना जेंट्स देखा जाता है, ना मेल देखा जाता है, ना फीमेल देखा जाता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में लोग सिर्फ ये कहते हैं, सर मेरे सपने हैं। ये इंडस्ट्री कहती है, आजा मेरे साथ जोड़, मैं तेरे सपने पूरा करूंगा। चाहे व्यक्ति घर से कमजोर हो, चाहे व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे व्यक्ति पारिवारिक रूप से कमजोर हो, चाहे पढ़ाई में कमजोर हो, या किसी कमजोरी की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ जगह है आपके सपनों की और आपकी सोच की। 20-21 साल से इंडस्ट्री हिंदुस्तान में काम कर रही थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। गांव समाज का एक आदमी इस इंडस्ट्री की इज्जत नहीं करता था, या काम करने वालों की इज्जत नहीं होती थी। पढ़े लिखे आदमी इस इंडस्ट्री में कैरियर नहीं लगाते थे। IAS IPS की तैयारी करने वाला बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं चाहता था। इंजीनियर BCom BTech MTech करने वाला बच्चा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता था। लोगों को लगता था ये लूटपाट का बिजनेस है, लोगों को लगता था ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसा किया भी है, लोगों को लूटा भी है, बेवकूफ भी बनाया है। बस ये दर्द मेरे अंदर था। मैं ये सोचता था, यार ये कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, या कितना बड़ा परिवार बन जाता है, कितना मान मिलता है, कितना सम्मान मिलती है, कितनी पहचान मिलती है, और एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है, एक आम आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है। उसके बावजूद इस इंडस्ट्री की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सोचा था संजीव कुमार ने, और 9 नवंबर 2014 को खुद से वादा किया था कि इस इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी बनकर दिखाएंगे जहां लोगों को पैसा ही नहीं, प्रोडक्ट के रिजल्ट ही नहीं, आम गांव में, आम शहर में इज्जत से देखा जाएगा कि SLPS का फाइटर है, कोई लुटेरा नहीं है, ये चोर नहीं है। ये जो कहते हैं वो होता है। इनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, इनके प्रोडक्ट काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट से लोग ठीक होते हैं, टाइम से पैसा आता है। अब कई बार लोग कहने लगते हैं, संजीव सर इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, इतने अच्छे पैसे लोगों को कमवाते हो, तुम कमाने आए हो क्या? तो मैं उन्हें बोलता हूं, मैं कमाने नहीं, इस जमाने को जलाने आया हूं और दिखाने आया हूं कि दोस्तों एक अच्छी नीयत से, सच्ची नीयत से और ईमानदारी से भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया जा सकता है। लोगों का भला करके, लोगों का अच्छा करके भी बहुत बड़ा नाम, सम्मान और पैसा कमाया जा सकता है। मैं आप लोगों से एक आवाज में पूछता हूं, जो हम काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? क्या हम किसी को ठग रहे हैं? क्या हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या हमारे प्रोडक्ट से लाइलाज बीमारियां ठीक होती हैं, नहीं होती? ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं कि मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं उस खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु का कि हे भगवान, तू भी सच्ची नीयत वालों का और सच्चे दिल वालों का साथ जरूर देता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन लोग इतना प्यार करेंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा बिजनेस होगा। मुझे नहीं पता था लोग इस कदर इस कंपनी को मोहब्बत करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो एक ही चीज पता थी कि मैं सच के साथ और ईमानदारी के साथ काम करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, करने वाला परमात्मा है। और आज जो हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, रत्ती भर भी शक नहीं है कि आज हमारे प्रोडक्ट लोग अमेरिका लेके जाते हैं, कनाडा लेके जाते हैं, UK लेके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं। हमारे फाइटर से भाई डायबिटीज का दे दे, भाई कार्डियो का दे दे, भाई लीवर का दे दे। और आज पूरे वर्ल्ड की अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो बेस्ट कंपनी है, उसका नाम है SLPS वेलनेस। मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं दौलत की बात नहीं करता, क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर मैं बात एक करता हूं रिजल्ट की, प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की दुनिया में अगर कोई नंबर 1 बना है तो पिछले 4 सालों में SLPS वेलनेस बनी है।
और दोस्तों, अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की। रियली वर्ल्ड के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसी कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है और ऐसे कोई नेटवर्कर नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलर नहीं है जिन्होंने 3 साल में 5 करोड़ के टेस्टिमोनियल हासिल किए हो, 5 करोड़ रुपए भी कमाए हो और लाखों लोगों की जिंदगी बचा के कमाए हो, लाखों लोगों को ठीक करके कमाए हो। उसमें आपके महिपाल, शिव कुमार, कुणाल आज आपके सामने है। यह इतिहास बना है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हम बोल रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम से, लेकिन यह गूंज जाएगी पूरे विश्व में कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहां 3 साल में 5-5 करोड़ लोग कमा भी लेते हैं और लोगों को बचा भी लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग आज यहां पर आए हो, आपने ये शो देखा, अचीवर्स देखे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं। रियली आप कामयाब होना चाहते हो? रियली आप सक्सेस होना चाहते हो? दोस्तों, आज जो आपने यहां पर देखा, आपने एक चीज महसूस की होगी कि ये लोग आप ही के जैसे। सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन लोग ज्यादातर आते हैं? ज्यादातर लोग जो आते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, या अपर मिडिल क्लास होते हैं। या अंबानी का बेटा काम करने नहीं आता, टाटा का बेटा यहां पर नहीं आता। ऑलरेडी वो सक्सेस है, ऑलरेडी वो सफल है, ऑलरेडी कामयाब है। यहां आता है मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, या अपर मिडिल क्लास लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग हमारी शौक नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हम भी करना नहीं चाहते, मैं भी करना नहीं चाहता। मैं भी लोगों के घर घर जाके पैसे मांगना नहीं चाहता, मैं भी लोगों से बार बार मिलना नहीं चाहता, मैं भी लोगों को बुलाना नहीं चाहता, मैं भी बार बार धक्के खाना नहीं चाहता, मैं भी इस शहर से उस शहर जाना नहीं चाहता, मैं भी भूख छोड़ना नहीं चाहता, नींद प्यास छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी परिवार के साथ रहता था, मैं भी परिवार के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सेलिब्रिटी बना सकती है। कहने का मतलब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा शौक नहीं है। हम भी ऐसे पैसे मांगने नहीं जाना चाहते, बार बार फॉलोअप के लिए नहीं जाना चाहते, हम भी रोज परेशान होना नहीं चाहते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा शौक नहीं है। अगर हमें सपने पूरा करने हैं तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसके सिवा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पर विडंबना है, विडंबना है, बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दुख होता है कि जब इस इंडस्ट्री में आके लोग नाकामयाब हो जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ जाते हैं और फिर अपनी उसी दुनिया में चले जाते हैं। मैं रियली बता रहा हूं, आई गॉट हार्ट, बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये छोड़ के तो जा रहा है, इसके सिवा इस दुनिया में इसके लिए कुछ बना ही नहीं, इसके सिवा ये दुनिया से पूछेगी नहीं। दुनिया पूछती है डिग्री होल्डर को। दुनिया में पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा गा सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा एक्टर बन सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा कोई बिजनेस कर सकते हो, पैसे कमा लो। लेकिन वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है। मेरा नाम संजीव कुमार, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप लेंगे तो ये फायदा होगा और किसी को देंगे तो ये फायदा होगा, और ये हर आदमी कर सकता है। यस और नो? लेकिन विडंबना है, बड़ा तकलीफ होती है जब लोग यहां भी रुक जाते हैं, थक जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, देखते हुए, समझते हुए। अब आपने सबने देखा यार, महिपाल एक आम आदमी है, शिव कुमार एक आम आदमी है, नसीम खान एक आम आदमी है, कुणाल एक आम आदमी है, आपकी ही तरह से है, आप ही के जैसे घर से है, आप ही की तरह सोचता है। उसकी यहां पर आप हो, बड़े जोश में हो, बड़े माहौल में हो, तालियां बजा रहे हो, हल्ले मचा रहे हो, जोश में हो, लेकिन यहां से निकलते ही जब अपनी दुनिया में जाओगे तो झपेड़े पड़ेंगे, 2 लोग ना कर देंगे, 2 लोग मना कर देंगे, 2 ठोकरें लगेगी, थोड़ा जागना पड़ेगा, थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, थोड़ा भागना पड़ेगा, आप टूट जाते हो और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं सोचता हूं, देख ऊपर वाले ने इसे कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, कितना बड़ा रास्ता दिया था, और ये मूर्ख इसे छोड़ गया। अब इसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मैं आज आपको सक्सेस के रीजन नहीं बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म से। टाइम है क्या हमारे पास? यस सर।
और तो नहीं हो रहे आप लोग? मैं आपको यहां सक्सेस के कारण नहीं बताऊंगा, मैं आपको फेलियर के कारण बताऊंगा। मुझे सक्सेस के कारण नहीं बताने, क्योंकि सक्सेस के कारण तो एक समझदार आदमी कुछ खुद जान लेता है कि सक्सेस कैसे आती है। सक्सेस मेहनत करने से आती है, सक्सेस प्लान करने से आती है, सक्सेस भूख प्यास छोड़ने से आती है। लेकिन इंसान यहां फेलियर क्यों होता है? यहां फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्त कि हम जितने भी लोग हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास से हैं। अब बचपन से ही हमें कमजोर बनाया गया है। हमारी परवरिश कमजोर हुई, हमारी पैदाइश कमजोर हुई, हमारे पड़ोसी कमजोर, हमारे रिश्तेदार कमजोर, हमारे दोस्त कमजोर। कोई माइका लाल यह मानने को तैयार नहीं है बाजार में, आपकी गलियों में, आपके घरों में, आपके मोहल्लों में, कि आपके जैसा इंसान भी 100 करोड़ रुपए कमा के खुद को कामयाब कर सकता है। अब होता क्या है, हमें उन्हीं लोगों के पास जाना है, उन्हीं लोगों से मिलना है, उन्हीं लोगों से बातचीत करनी है, उसी घर में रहना है, उसी मोहल्ले में रहना है, उसी रिश्तेदार से मिलना है, उसी दोस्त से मिलना है। हम ऐसे माहौल में आते हैं, मजबूत होके जाते हैं, माइंड सेट करके जाते हैं, मैं कुछ करूंगा, अब हट जाओ मैं कुछ करूंगा। लेकिन उन कमजोर लोगों के पास जाते हैं, उस माहौल में जाते हैं, और फिर एक कमजोरी महसूस होती है कि शायद मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है माहौल। बचपन से आज तक कमजोर माहौल के साथ जिए हैं। 20, 21, 22, 24, 25, 38, 40 साल जिसकी जितनी उम्र है, आज तक कमजोर लोगों के साथ रहा है, कमजोर सोच के साथ जुड़ा हुआ है, कमजोर बातों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो इस कमजोर लोगों के माहौल को छोड़ो, कमजोर लोगों की भीड़ को छोड़ो, हर उस दोस्त को छोड़ो, हर उस रिश्तेदार को छोड़ो जो कहता है तू नहीं कर सकता। उससे पूछो पता मैं क्यों नहीं कर सकता। जिंदगी बदलती है माहौल से, जिंदगी बदलती है एटमॉस्फेयर से, जिंदगी सुनने से, समझने से, ज्वाइन करने से, प्लान देने से नहीं बदलती, माहौल से बदलती है। अच्छे माहौल में रहोगे, बड़े माहौल में रहोगे तो बड़ा सोचोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ा माहौल एक ही आदमी देता है, बड़ी बात एक ही आदमी करता है, हिम्मत एक ही आदमी देता है, वो होता है आपका अपलाइन। सारी दुनिया को लात मार दो 5 साल के लिए और अपने अपलाइन से जुड़ जाओ, क्योंकि वही कहता बेटा चिंता ना कर, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। क्योंकि सर इसमें हमारी गलती नहीं है। आज आप अपने माँ बाप को जाके यहां से बताओ, मम्मी पापा अब तो मैं रॉयल डायमंड बनूंगा, अब तो मैंने विचार कर लिया मैं रॉयल डायमंड बनूंगा। तो आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया है, आपके पिताजी जिसने आपकी परवरिश की है, वो क्या बोलेंगे? बेटा वो तो ठीक है पर कोई ढंग की नौकरी देख ले। आया ना? अब ये सोचो, जब माँ भरोसा नहीं करती, बाप भरोसा नहीं करता, दोस्त भरोसा नहीं करता, रिश्तेदार भरोसा नहीं करता, बहन भरोसा नहीं करती, बीवी भरोसा नहीं करती, बच्चे भरोसा नहीं करते कि तेरा पिता, तेरा पति या तेरा बेटा कुछ कर सकता है, तो हमारा भरोसा भी टूट जाता है कि शायद मैं नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज मुझे 12 साल डायरेक्ट सेलिंग करते हुए हो गए। परमात्मा का दिया सब कुछ मेरे पास है। मेरी माँ कुछ दिन अभी पीछे बीमार हो गया, 15 दिन बेड पे रह गया, मुझे फीवर हो गया, तो मेरी माँ का फोन आता है कि भैया आप तो ये काम छोड़ दे, कुछ ढंग का काम कर ले। जबकि मेरी माँ ने सारी अचीवमेंट देखी है, कामयाबी देखी है, सम्मान देखा है, पहचान देखा है। मेरी माँ की गलती नहीं है। मेरी माँ जिस माहौल में रहती है उसकी गलती है। उस माहौल में ये बड़ी सोच, बड़े सपने नहीं दिखाए जाते। मैं मेरी माँ को बोला कि ये मेरी जिंदगी का सवाल होता तो छोड़ देता, अब तो माँ लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब तो ये जिस्म दुनिया छोड़ेगा तब ये कंपनी छूटेगी। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मैसेज, चेंज योर एटमॉस्फेयर। अपना माहौल बदली करो, उन लोगों से दूर रहो जो आपको कमजोर करना चाहते हैं। दूसरा, अपना माइंड सेट करो। आज आप जश्न रॉयल में आए हो, रॉयल डायमंड देखा, उसका चेहरा देखो, उसकी शक्ल देखो, वो आपके जैसा ही दिखता है, आप ही के जैसे परिवार से है। आज जश्न रॉयल में आए हो तो रॉयल डायमंड का माइंड सेट करो, क्योंकि जब तक माइंड सेट नहीं होता बॉडी कभी सेट नहीं होती। माइंड से बॉडी सेट होती है। आज यहां बैठा हर आदमी जब तक रॉयल डायमंड नहीं बन जाता तब तक ये महसूस करे कि मैं ये काम क्यों करूंगा, क्योंकि आपका क्यों क्लियर नहीं होता। आप काम करते हो, कोई चेक के लिए काम करता है,
कोई वीकली इनकम के लिए काम करता है, कोई मंथली इनकम के लिए काम करता है, कोई गुजारा चलाने के लिए काम करता है। रियली नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग की में आज का जो माहौल है, कोई सपनों के लिए काम नहीं करता। सब सोचते हैं जो आ गया ठीक है, घर चल गया, हफ्ता चल गया। नहीं, ये बात सोच के अगर आपने बिजनेस किया, आप टूट जाओगे, आप रुक जाओगे, आप बिखर जाओगे। जब आपकी कलम चल कर रहे हो तो क्यों क्लियर होना चाहिए, जब भूखे काम कर रहे हो तो क्यों क्लियर होना चाहिए कि ये कलम 1000 रुपए के चेक के लिए नहीं, 500 रुपए की आईडी के लिए नहीं, ये कलम चल रही है जगुआर के लिए। ये भूख जो मैं मार रहा हूं, ये भूख, ये नींद जो मैं नहीं सो रहा और जाग रहा हूं, ये ट्रेन के धक्के जो मैं खा रहा हूं, ये इसलिए नहीं खा रहा कि मुझे इस महीने 10,000 कमाने हैं, इसलिए खा रहा हूं कि मुझे 10 करोड़ का बंगला बनाना है। जब तक ये तस्वीर आपके मन में नहीं होगी, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में नहीं होगी, ये क्यों आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप थकोगे भी, आप रुकोगे भी, आपको नींद भी आएगी, आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, आप धूप में नहीं निकल पाओगे सर, आप सर्दी में नहीं निकल पाओगे। आप पहले क्यों क्लियर करो कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। एहसास करो उस जिंदगी का जो आने वाली है, उसका एहसास करके आज काम करो। आज रिजल्ट नहीं आएगा, 6 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, साल में रिजल्ट नहीं आएगा, 2 साल में नहीं आएगा, 3 साल में नहीं आएगा, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 7 साल लगे, हो सकता है 8 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, पर रिजल्ट जरूर आएगा अगर आपका क्यों क्लियर है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऐसे काम नहीं करते, विडंबना ये, या ऐसे काम नहीं करते। या तो कोई हफ्ते के लिए काम करता है, कोई महीने में कमाने के लिए काम करता है, कोई 8 साल बाद की जिंदगी यहां सोच के काम नहीं करता, 10 साल की जिंदगी सोच के काम नहीं करता, 10 साल का विजन लेके काम नहीं करता, और जो करते हैं वो आपके सामने पहली चेयर पे बैठे हुए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इंसान का क्यों क्लियर नहीं होगा, तो वो पॉजिटिव नहीं रह सकता। आपको बहुत बार कहा जाता है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन एक नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, सर नो। चेक नहीं आया, नेगेटिविटी आ गई, टीम टूट गई, नेगेटिविटी आ गई, 10 लोगों ने मना कर दिया, 20 लोगों ने मना कर दिया, नेगेटिविटी आ गई। हाँ है ना? अगर सभी पॉजिटिव हो जाए ना, सभी पॉजिटिव हो जाए तो एक क्रांति नहीं, क्रांता बना सकते हैं, क्रांता। या लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां पर होता क्या है, आप हर दिन टूटते हो, हर दिन जुड़ते हो, रोज पॉजिटिव होते हो, रोज नेगेटिव होते हो। चेक आ गया तो पॉजिटिव, चेक नहीं आया तो नेगेटिव। आई एम राइट? और उसके बाद रुक जाते हो, थक जाते हो, गिर जाते हो, बिखर जाते हो। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपको जीवन भर पॉजिटिव रहना है, जब तक सक्सेस नहीं मिल जाए, जब तक कार, जगुआर, करोड़ों का बंगला, करोड़ों का बैंक बैलेंस ना हो जाए, अगर जब तक पॉजिटिव रहना है, तो आज इस हॉल से निकल के फैसला करना कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, ये काम मैं किस लिए कर रहा हूं, और किस क्या पाने के लिए कर रहा हूं। ये बात अपने जहन में बैठा लेना कि मैं हफ्ते 1000 के लिए नहीं, 2000 के लिए नहीं, मैं 2 करोड़ महीना कमाने के लिए काम कर रहा हूं। उसके बाद कोई माइका लाल आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर यार इंसान ऐसे नेगेटिव होता ना, तो दुनिया में बच्चा पैदा नहीं होता। अगर आज एक बच्चा पैदा करते हैं मां बाप, तो क्या सोच के करते हैं, क्या सोचते हैं उस बच्चे को पैदा करने से पहले, कि बच्चा पैदा करेंगे, इसकी परवरिश करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, 20 साल बाद ये बच्चा मेरा सहारा बनेगा, ये बच्चा मेरी हिम्मत बनेगा, ये बच्चा मेरी ताकत बनेगा। मैं बीमार हो जाऊंगा तो ये बच्चा मुझे दवाई ला के देगा, मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? इस पॉजिटिव एनर्जी से आज एक इंसान बच्चा पैदा करता है। सर, बच्चा पहली साल में कामयाब नहीं हो जाता, बच्चा 2 साल में नौकरी नहीं लग जाता, 20 साल तक ये बच्चा पैदा मैंने क्यों किया, सिर्फ इस क्यों के लिए 20 साल तक उसकी परवरिश करते हैं, दिल से उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो गलतियां करता है तो भी उसे माफ करते हैं, बस एक पॉजिटिव, बस एक सोच के साथ कि 20 साल बाद ये मेरी पावर बनेगा, 20 साल बाद ये मेरी ताकत बनेगा, 20 साल बाद ये मेरी हिम्मत बनेगा। दोस्तों, ऐसे ही आपको सोचना है। अगर जीवन भर पॉजिटिव रहना है, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है भाई पॉजिटिव करने के लिए।
किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी सेमिनार की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि ये काम मुझे क्यों करना है, बच्चा पैदा क्यों करना है और मेरा 20 साल इंतजार क्यों करना है। अगर 20 साल तक एक बाप अपने बच्चे को पालता है ये सोच के ये मेरी हिम्मत, मेरा ताकत, मेरा सम्मान, मेरा गरूर, मेरा नाम बनेगा, ये एसलीपीएस नाम का बच्चा 7 साल पालना इसी तरीके से। ये 7 साल इस एसलीपीएस के बच्चे को अपने माइंड में पाल लो, पॉजिटिव रहो, अपना क्यों क्लियर रखो कि माँ पापा मैं इस महीने के लिए काम नहीं कर रहा, मैं 6 महीने के लिए काम नहीं कर रहा, 7 साल बाद जो महिपाल की तरह, शिव कुमार की तरह एक लग्जरी जिंदगी मुझे मिलने वाली है, मैं आज काम वो 7 साल बाद के लिए कर रहा हूं। तुम्हें कोई माइका लाल नेगेटिव नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम कभी ना थकोगे, कभी ना रुकोगे और तुम्हारे अंदर एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी पावर आएगी जिसका एहसास आज तक तुमने नहीं किया होगा। सेकंड, नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 2 पॉजिटिव एनर्जी कैसे रहती है, नंबर 3 यकीन। बिल्कुल भी मत करो काम। अगर आप में किसी भाई को बहन को बुरा लगे तो लगे मैं कड़वा इंसान हूं। अगर किसी आदमी को खुद पे यकीन नहीं है और बिजनेस पे यकीन नहीं है, उसे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जहां भरोसा टूटा वो रिश्ता छूटा। इंसान का यकीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान का यकीन ही उसके सबसे बड़ी ताकत है। आपको अगर यकीन है अपने आप पर और अपने व्यापार पर, आप पूजा करते हो अगर अपनी कंपनी की और गुरु मानते हो अगर अपने अपलाइन को दिल से, शिद्दत से, अंतरात्मा से, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस दुनिया में बहुत बड़ी पावर्स है, हमारे आसपास पावर्स घूमती हैं, ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा आज तक। धूप एक पावर है, हवा एक पावर है, पानी एक पावर है, आसमान एक पावर है, पेड़ पौधे एक पावर है। इंसान का एक ऑरा होता है जो चारों तरफ से घिरा रहता है, उसमें दोनों एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जब तक इनका समावेश आपके अंदर नहीं होगा, आपकी ताकत, हिम्मत नहीं जागेगी। आप जो कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। ये दुनिया इंसानों ने जीती है सर, जानवरों ने नहीं। इस दुनिया में इंसान कामयाब होता है, जानवर नहीं। पर उस कामयाबी के पीछे एक पावर काम करती है, एक ताकत काम करती है, एक ऊर्जा काम करती है। वो ऊर्जा उसी शरीर के अंदर आती है जो शरीर सच्चे दिल से, आत्मा से जो भी करता है उस पर यकीन करता है। अब आप यहां काम करो, अनमने ढंग से होगा नहीं होगा करके देख लेता हूं, छोड़ कुछ दिन करता हूं फिर देख लूंगा, 2 घंटे करता हूं, 1 घंटे करता हूं, यकीन है नहीं और काम पे लगे हुए हो तो पावर, वो हिम्मत, वो ताकत आपके अंदर समावेश नहीं होगा। आप कभी उससे कामयाब नहीं हो सकते। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, ब्लाइंड बिलीव करो, अंधा भरोसा